हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कश एडुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम वर्क एनर्जी पावर का नेक्स्ट लेसन करेंगे। ठीक है, किसके बारे में है? वर्क डन बाय क्या? फ्रिक्शन एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि ऐसा फोर्स जो क्या है, कंजर्वेटिव नहीं है, यानी कि इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल नहीं होने वाला है। एंड किसके बारे में? फ्रिक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डेफिनेशन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, नॉट ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि ये आपका इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करेगा, आपने कैसा पाथ लिया है उस पर डिपेंड करेगा। काइंड ऑफ लाइक आपका डिस्टेंस हो गया, यहाँ से ये आपका पाथ हो रहा है डिस्टेंस के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया आपका? फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, अप्लाइड फोर्सेस विथ एनर्जी लॉस, यानी कि एनर्जी लॉस में क्या हो रहा है, यानी कि आपने इनिशियल में जितना दिया था एग्जैक्टली उतना को उतना अपना फाइनल में नहीं जा रहा है। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यूजुअली रिड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि आपका क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा। क्या होगा? आपका लॉस होगा। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स डॉट डी, यानी कि कैसा है ये? डॉट प्रोडक्ट है। ओके, एफ क्या पे फ्रिक्शनल फोर्स है, डी इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड अलोंग सरफेस है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, हमको पता है फ्रिक्शन क्या करता है? हमारा मोशन को अपोज करता है। सो वर्क डन क्या होगा? इसमें नेगेटिव आना है आपका, वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव होगा क्या होगा? यानी कि एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, यानी कि जो आपका एनर्जी लॉस होगा मोस्टली कैसे लॉस होगा? हीट पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे हम कुछ करते हैं या फिर हम टायर, जब हम साइकिल चलाते हैं क्या होता है? फ्रिक्शन के कारण हमारा टायर गर्म होने लगता है ना, इसलिए देखना F1 जो ड्राइवर्स होते हैं उनके कार के टायर से क्या निकल रहा होता है? धुआं निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो घिस रहा है, और घिस रहा है तो क्या हो रहा है? उसका एनर्जी का लॉस हो रहा है, मशीन भी गर्म होने लगता है। एग्जाम्पल जैसे ब्लॉक ऑफ 5 kg स्लाइड्स 3 मीटर ऑन ए रफ सरफेस, क्या है? 5 kg का स्लाइड ब्लॉक है जो 3 मीटर स्लाइड करेगा किस पे? रफ सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? 10 न्यूटन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ डॉट डी, यानी कि माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा आपका? नेगेटिव है तो ये माइनस लगेगा आपका, -10.3 -30 जूल। ओके, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने देख रखा है। मॉडिफाइड क्या है? फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये किसके लिए था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पढ़ रहे थे। तो नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा? वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, वर्क डन क्या है यहाँ पे? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस अकाउंट्स फॉर एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, यानी कि ये किसके बारे में बताएगा कि हमारा कितना एनर्जी लॉस हुआ है। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलो ग्राफ देखते हैं। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको क्या देगा? एरिया क्या देगा आपको हमेशा? यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखिए ई टी, ई पी और ई के। ई टी आपका टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लॉस टू फ्रिक्शन, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, एंड ये एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है? विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, क्या होगा? एनर्जी आपका ट्रांसफर हो सकता है, हमने देख रखा है। तो बट इट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि आपका जो एनर्जी है हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते या डिक्रीज नहीं कर सकते खुद से, हमको क्या करना पड़ेगा? या तो एक्सटर्नल देना पड़ेगा या हमको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर लगाना पड़ेगा कि वो इंक्रीज या डिक्रीज करे। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये आपका कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, एनर्जी वर्सेस पोजीशन फॉर अ ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डेल ई के क्या हो जाएगा मेरा? माइनस डेल ई पी, यानी कि हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लॉस इन ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपको जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसके लिए भी याद रखना है। ओके,
चलो PYQ करते हैं। ए 3 kg ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैसा है, एक 3 kg का ब्लॉक है, कैसा होगा, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो स्लाइड कर रहा है। उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना है, 0.2 फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। यानी कि हमको म्यू दिया हुआ है, मास दिया हुआ है एंड डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और जी को हमको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो एफ कितना हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 3 इंटू जी कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6 न्यूटन आएगा। और वर्क डन क्या है, एफ डॉट डी कर दो, 6 इंटू 5, लेकिन माइनस लेना है तो आपका -30 जूल। क्लियर। नेक्स्ट, ए 5 kg ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ए 4 मीटर हाई रफ इंक्लाइन प्लेन। यानी कि ऐसे एक स्लाइड कर रहा है, क्या मास है उसका, 5 kg का मास है, 4 मीटर हाई है। फ्रिक्शन डज 20 जूल ऑफ वर्क, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, 20 जूल ऑफ वर्क कर रहा है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, यानी कि नीचे आते आते उसका कितना काइनेटिक एनर्जी रहेगा, हमको सिंपल सा ये निकालना। यानी कि यहाँ से ब्लॉक स्लाइड करके आ रहा है, इस पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। नेगलेक्ट एयरेशंस हम लोग को नहीं निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टॉप कितना हो जाएगा, mgh सबसे ऊपर में यहाँ से आ रहा है, तो सबसे टॉप पे कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ही होगा हमारा, कितना हो जाएगा, m 5 kg है, g आपका 9.8 है, 4 है, आप इसको 10 भी ले सकते हो, कितना आ रहा है हमारा 196 जूल आ रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, -20 जूल। ये हमारा क्या है, गिवन है, ओके ये हमारा गिवन है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बॉटम, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बॉटम कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी टॉप प्लस वर्क डन, तो 196 - 20 176 जूल। सिंपल सा बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या था, यानी कि इनिशियली आपका कुछ एनर्जी था, फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी लॉस हुआ, तो बचा हुआ नीचे में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा जब कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना बचा, पोटेंशियल माइनस फ्रिक्शन का लॉस, या फिर टोटल माइनस लॉस, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ आप लोगों को, ओके। रिकैप, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस रिड्यूस टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, -FD। मॉडिफाइड क्या है, डेल काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। ऑलवेज कंसिडर नेगेटिव वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन या फिर एयर, यानी कि जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है उसका आपको एनर्जी क्या लेना है, नेगेटिव में ही लेना है। ओके, होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, so that's it for today students. Like, share and subscribe to our channel. Okay.